कंस को मारने के बाद जब मेरे कृष्ण वासुदेव और देवकी के पास जाते हैं तो माता उनसे ये प्रश्न पूछती है। सुनिए आप लोग, जिसे सुन के हर बंदा अपने आप को सुधारेगा और कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो देवकी माता ने उत्सुकता से कन्हैया से पूछा कि हे कन्हैया, तुम तो स्वयं भगवान हो और तुम्हारे पास तो देवी शक्तियां हैं, फिर कंस को मारने और हमें रिहा करने के लिए 14 साल का इंतजार क्यों किया? इसका मुझे जवाब चाहिए है। तो कृष्ण कहते हैं, हे मैया, मेरी प्यारी मैया, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आपने मुझे मेरे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास भेजा था। शायद आपको याद नहीं है। देवकी मैया सुन के आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि उनको तो कुछ याद नहीं था। तो देवकी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, कृष्ण, ये कैसे संभव है? तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैंने तुम्हें 14 साल वनवास भेजा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मां, तुम्हें पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं मां, पिछले जन्म में आप कैकेयी थी और आपके पति दशरथ थे और आपने मुझे वनवास भेजा था, वो भी 14 साल। तो देवकी जी पूछती हैं, तो फिर कौशल्या कहाँ है? उनको तो बहुत आश्चर्य हो रहा है सुनकर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कौशल्या कहाँ है? तो कन्हैया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कौशल्या माँ यशोदा माँ है, जिनकी गोद में मैंने अपना बचपन बिताया है, क्योंकि 14 साल वो मेरे लिए तड़पी हैं। कौशल्या माँ 14 साल रोई है मेरे लिए। माँ की ममता 14 वर्ष तक वंचित रही अपने पुत्र के लिए, तो वही लौटाने के लिए यशोदा मैया के रूप में वो प्रकट हुई हैं और मैं उनकी गोद में बड़ा हुआ हूँ। माँ, उनको वही प्रेम जो राम अवतार में रह गया था, वो इस कृष्ण अवतार में दिया है मैंने। हे देवकी मैया, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। उन कर्मों के फल से मैं भी नहीं बचा सकता उन्हें। अच्छा हो या बुरा हो, मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। अरे कर्मों का फल तो देवता को भी भुगतने पड़ते हैं, तो इंसान की क्या बात ही छोड़िए। हे माँ, मुझे क्षमा करना, तुम्हें मेरी वजह से बहुत पीड़ा हुई। कृष्ण कहते हैं कि मुझसे मत डरो, अपने कर्मों से डरो। और जो बंदा अच्छे कर्म करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता है, तो उसे तो कभी डर लगता ही नहीं है। डरता वही है जिसके कर्म होते हैं बेकार। उसकी जिंदगी पूरी डर डर के निकलती है, क्योंकि गलत किए हैं उसने सारे काम। तो अपना बैंक बैलेंस अच्छे कर्मों से भरिए, ना कि बुरे कर्मों से। सबको खुश रखिए, सबकी मदद करिए, भूखे को खाना खिलाइए, जिस पे कपड़े नहीं हैं उसे कपड़े दीजिए। अगर आप देने लायक हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने के लिए ही दिया है, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, ना कि बैंक में दबा के रखें। सब यहीं रह जाना है,
कुछ भी संग में नहीं जाएगा, कपड़ा भी साथ नहीं जाता है, एक जोड़ी भी। सब ये बात जानते हैं, लेकिन कोई नहीं सुधरता। सबसे विनती है हमारी, सब लोग मेरे कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दें अपने आप को, मेरे कन्हैया से प्रेम करने लगे, मेरी राधा रानी से प्रेम करने लगे। अगर आप लोगों को कन्हैया से प्रेम नहीं है और आप चाहते हो कि कन्हैया से प्रेम हो जाए, उनके लिए आप भी रो, क्योंकि उनके ना याद में रोने में बहुत अच्छा लगता है। जितना प्रेम हम किसी लड़की लड़के को करते हैं ना, सेम वैसा वाला प्रेम आप कन्हैया से करके देखिए। लड़का लड़की तो साथ नहीं देते हैं, मेरा कन्हैया कभी साथ नहीं छोड़ता। और उनसे प्रेम करने के लिए ना एक तरीका है, और वो है श्रीमद् भागवत जी। आप लोग भागवत जी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं है किसी के पास तो सुनना स्टार्ट कर दीजिए। इंद्रेश जी की भागवत जी सुनिए, बहुत अच्छे से बताते हैं। अगर आप भागवत जी रोज सुनेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कन्हैया से प्रेम हो गया, और हर गंदा आचरण जो हमारे अंदर है ना, आप उसे छोड़ते जाओगे। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा अपने जीवन में, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बंदा अच्छा काम करे और लाला का प्रिय बने। ठीक है ना? राधे राधे, खुश रहिए, सबको खुश रख करिए। आगे दूसरी वीडियो डालूंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भागवत कथा जो है ना, आप लोग यूट्यूब पे लिख के डाल दीजिएगा इंद्रेश जी की भागवत कथा, तो आ जाएगी। आप लोग जरूर सुनिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे से बताते हैं। इंद्रेश जी की कथा का कोई ऐड नहीं कर रहे हैं हम, ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, उन्होंने कुछ नहीं बोलने को कहा है। ये भी बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। राधे राधे।